जी आप गांव से आते हैं, लेकिन आपको शायद गांव का असेंस भूल गए आप इतनी तारीफ में। शांतनु जी ने जो बात कही, जब शांतनु गुप्ता गांव के हैं, जब आप गंवार हैं, ये हर जगह बीच में चिल्लाना जरूरी होता है क्या? ये नंबर ये मार्क करना है आपको, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बताना है आपको कि मैं बीच में बोल के सपोर्ट कर रहा हूं। रुक जाइए, वो कम पढ़े लिखे आदमी है, नहीं और अपना बचाव नहीं कर सकते, आप करोगे उनका बचाव। ये उतने विद्वान नहीं है जितने आप। सरिता जी अभी आपको बोल लेना दीजिए, मैं इनके बीच में बोलूंगा फिर चिल्लाने लगता है। मैं उनको रोकती हूँ आपके टाइम पे ना। भाटी जी बोलने दीजिए। अच्छा बोलने दीजिए। वो भी बीजेपी के हैं क्या? अच्छा वो बचाव करे, कोई बात ये नहीं। चारों बीजेपी के हैं क्या जो पैनल में है? उम्र का वो अगर बोलना चाह रहे हैं उन्हें कंप्लीट तो करने देंगे। अपने छोटों का कम आप अपनी बात आज कर लिया कीजिए कैमरा पे ही सही। अच्छा ठीक है, बोलिए। आप अगर अतिशोक्ति और जुमलों के बारे में नहीं समझते हैं तो प्लीज दोबारा पढ़ के आइए। ये एसेंस की बात होती है, उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। जब आप किसी को इंडिविजुअली ऐसे बात करते हैं उसके बारे में तो इस तरीके से ही हमारे भाषा ज्ञान कमजोर है। बीच में बोलने के बंद करने का क्या हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारा भाषा ज्ञान कमजोर। अब दूसरी बात बिल्कुल है, दूसरी बात अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। जेडीयू के नेता जिन्होंने कहा कि व्यवसाय करते हैं, मुझे गौरव है इस बात का कि 2023 में मेरे देश का प्रधानमंत्री बिजनेस कैसे करना है, चीजें कैसे करना है, व्यवसायीकरण कैसे करना है वो ये जानते हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये इस देश के लिए सबसे बड़ी ताकत की बात है। अगर वो जलमार्ग को खोलकर इस तरीके का क्रूज इस देश को देते हैं तो मुझे लगता है उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। बार बार जो कहा जा रहा है कि हमने मैनपुरी जीत लिया, अरे आपकी स्ट्रेटेजिकल सीट है वो। अगर उसको जीत के भी आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया या बहुत बड़ा काम कर लिया, आपको मेरी शुभकामनाएं। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है और मिशन 80 की है, इस बार वो पूरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 17 से 19 में जो चुनाव हुआ वो तो फिर भी सिर्फ 3 ही साल वाली बात थी, 2 साल वाली। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को लेकर एक मॉडल स्टेट लोगों के सामने है। जिंदगियां लोगों की बदलती हुई सबके सामने है, चीजें बेहतर होती हुई सबके सामने है। और भाटी जी कितना भी चिल्ला लीजिए, 80 में से 80 ही आएंगी। अच्छा 80 में से 80 भाटी जी तो चलिए क्लेम कर रहे हैं। मैं एक बार फिगर अनुज जी नहीं मैं अनुज जी से पूछूंगी। अनुज जी, यूपी के जरिए दिल्ली का रास्ता निकलता है, ये हमने कई बार सुना है, ये दिल्ली के लिए बोला जाता है। लेकिन अब अगर ये है, ये हकीकत है, तो आप लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए कहां से रास्ता निकलेगा? देखिए, पहले तो आपने कहा माफी नहीं मिलेगी तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पहले ही बता दिया था। मेरी 5 से 6 डिबेट थी और वहां से आ रहा हूँ तो 20 मिनट लगने थे और ट्रैफिक था। लेकिन हमारे छोटे भाई हैं, नहीं, कोई बात नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चार लोगों के कंधों की बात की और अभी भाटी जी को उम्र का ज्ञान सिखा रहे थे। तो सभ्यता का थोड़ा सा रखें, कमाल की बात उसमें तो अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बोला उसको कोट किया था। भाई आप कसूर आपका नहीं, कसूर आपका नहीं है। आपके डीएनए में जिनकी भाषा शैली आती है तो आपके मुंह से ये निकलेंगे, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं जो भी चर्चा का विषय है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्रूज चलाया है, एक और इवेंट है उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक इवेंट हुआ है। कारगर कितना होगा, उससे लाभ कितनों को होगा, ये एक समय बताएगा। जैसे और भी बुलेट ट्रेन चली, उसके लिए भी बहुत लोगों को लाभ हो रहा है, तो ये भी ऐसे लाभ देगी। हम इस पे चर्चा नहीं करते, चाहे काम होना चाहिए। ये अलग बात है कि चुनावी मुद्दे, अब ये क्रूज होगा। नहीं अनुज जी, मैंने सवाल दूसरा पूछा था। मैंने कहा टारगेट 80 वो विकास था। हम तो सोचते थे कि चुनाव इस बार का योगी जी ने लड़ा जाएगा, ये बताया टारगेट 80 रखा है बीजेपी के लिए, टारगेट 80 फ्रॉम यूपी। अब मैं एक बार अगर भाटी जी से पूछूं, वैसे मैंने पूछा नहीं है उनका कितना टारगेट है, लेकिन उससे पहले आपसे पूछ रही हूँ, टारगेट 80 में से आपका कितना टारगेट है? अब देखिए, टारगेट तो भाटी जी भी नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। नहीं, वो तो तब भी बता पाएंगे, आप कितने बताएंगे ये बताइए। में मैजिकल बटन की ताकत है, जो टारगेट वो तय करते हैं और चुनाव आयोग वही नतीजा घोषित कर देता है। अब देखिए, अब ये देखिए नहीं, चुनाव आयोग वो, अच्छा वो चुनाव आयोग वही है ना, चुनाव आयोग वही है ना। मैजिकल बटन नहीं है ना, मैजिकल बटन की ताकत नहीं है, कभी सोचा नहीं था। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।